हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं। हमारा तबीयत कुछ ठीक सा नहीं है। वीडियो हम नहीं बनाने वाले थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि अरे क्या ही करेंगे, बना लेते हैं। नुकसान हो जाएगा ना, आपको तो पता ही है। छुपने छुपाने का थोड़ी है भाई, कोई चोरी थोड़ी कर रहा है, बताओ है। तो जी ये है अभी का अपडेट, और जाहिर सा है आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने कल जैसा ही कुछ ठीक नहीं किया है। सब सामान वहीं फैला हुआ है, इनके ढक्कन तक खुले हुए हैं, बताओ यार। कल लाइट चला गया था, वैसा ही पड़ा हुआ है, सब कुछ हटाया भी नहीं हमने। क्या करें बताओ। ये ग्लूकोन डी पानी का बोतल रखा हुआ है, बताओ। अरे सुधा कहाँ रखे हैं, इधर उधर रखते हैं। चलिए। तो जी अब हम रीडिंग करते हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, सबसे अच्छा वही होता है, ठीक है। और हमको कुछ महसूस हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है बताते हैं। नहीं, तबीयत तो ठीक नहीं है, थोड़ा सा महसूस, मतलब थोड़ा सा जुकाम जुकाम सा लग रहा है, हालांकि जो भी है अभी क्या कहते हैं क्या कहते हैं, हाँ क्या लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं, ये सब चीज़ें ज़्यादातर कैंडल वैक्स में या फिर इंट्यूटिव ऑटो राइटिंग में या फिर कॉफ़ी कप रीडिंग में इस तरह से आता है। लेकिन पता नहीं किसी को ना दिवाली या धनतेरस की शॉपिंग पे किसी को कोई नुकसान हो सकता है। नुकसान किस तरीके का नुकसान हम बता देते हैं, घबराने का नहीं है कि भाई बहुत तगड़ा वाला नुकसान हो गया। हमारे कर्मा बिलीवर्स, हम आपसे खाली एक ही निवेदन करेंगे, जब शॉपिंग करने आप जाएंगे ना, कोई भी चीज़ सामान लेने जाएंगे ना, मान लीजिए आपने कोई छोटा सा ऐसा कोई घर में होम डेकोर का आइटम उठाया है, तो उसको देख के लीजिएगा। कारण ये है कि टूटा फूटा सामान घर में कुछ आ सकता है, तो नुकसान का नुकसान हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दिवाली के जो शॉप, क्या बोलते हैं उसको, जो शॉप ओनर होता है, जो सामान दिवाली पे बेच रहे होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो, अगर वो टूटा फूटा हो, कि वो अगले दिन आप एक्सचेंज कर पाएँ, क्योंकि उनकी जगह बदलती रहती है। और ज़्यादातर लोगों का ना, हमें जो टूटा फूटा जो सामान है ना, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी परमानेंट बर्तन की दुकान में ही जाके आपको जो है नुकसान हो गया। क्योंकि देखिए, अगर तो बर्तन की दुकान एक ही जगह पे स्थित है और आपको पता है कि आप धनतेरस में जाके वहीं से सामान लेंगे, और वो मान लीजिए उसमें कोई डिफेक्ट आता है, तो आप अगले दिन जाके या उसके अगले दिन भी जाके जो है चेंज करा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, नुकसान किन लोगों को हम बता रहे हैं। रैंडम राह चलते जो वेंडर्स नहीं होते हैं, जो दीवारों में लगाने वाले डिज़ाइनर लंबे लंबे से वॉल हैंगिंग्स बेच रहे होते हैं, वो झालर नहीं होते हैं जिसमें नीचे बेल्स घंटियाँ वगैरह लगी होती है, और जो दिवाली में बिकते हैं सजने सजाने का सामान, वो वाले सामान है ना, होम डेकोर के आइटम्स में किसी को नुकसान हो सकता है। और मतलब नुकसान ऐसा ही है कि आपको दुख होगा, जाहिर सी बात है। देखिए, पैसा मेहनत से कमाया जाता है, फिर आप घर पे आके देखेंगे कि ये टूटा हुआ है, ये फटा हुआ है, यहाँ से इसके धागे निकले हुए हैं, और आप जाके चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो खड़े होकर, क्योंकि दिवाली में ना यही होता है, दिवाली में ना भीड़ बहुत ज़्यादा होती है ना, और इंसान किसी तरीके से भीड़ में धक्के खाते हुए किसी तरीके से, भाई दे दो शुभ लाभ, क्या बोलते हैं उसको, शुभ लाभ होते हैं, और डेकोरेटिव दिया होते हैं, कुछ भी कैंडल्स होते हैं उठा लेते हैं कि भाई अरे भाई निपटाओ, हाँ भैया दे दो जल्दी कर दो, हाँ जैसे डिस्काउंट करवाते हैं, बार्गेनिंग होता है, उसके बाद फिर घर आके आप उसमें जब कोई डिफेक्ट देखेंगे ना, तो आपका दिल बैठ जाएगा, मतलब थोड़ा सा आपका दिल उदास होगा, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। बाकी आप देख लीजिएगा, हमको फील हुआ है, ठीक है।
तो इसलिए हमारे कर्मा बिलीवर्स दिवाली की शॉपिंग जो है, और ख़ासकर होम डेकोर के आइटम्स, थोड़ा रुक के देखभाल के चीज़ें सोच समझ के आराम से देख के खरीदिएगा। चाहे आप पहले कर लीजिए, दिवाली में मत जाइए। अभी देखिए थोड़ा बहुत खाली में मिल जाएगा आपको, लेकिन दिवाली के जो दिवाली से पहले जो 2 दिन होते हैं ना, जिसमें धनतेरस आ जाता है और दिवाली का छोटी दिवाली होता है ना, तो उसमें बहुत भीड़ होता है मार्केट में। तो ऐसे में जो है लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ ले आएंगे, पता चले घर में आपको आके दिखे कि भाई खंडित है, तो दुख होगा ना आपको, क्योंकि अगले दिन जो है वो चेंज नहीं करेंगे, और वो पता नहीं वहाँ बैठेंगे कि नहीं बैठे होंगे, आप देखने जाओगे कि वो शॉपकीपर आपको मिलेगा ही नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए तो आई होप आप समझ गए, हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत भारी भरकम कोई सामान है कि भाई आपको पता है कि हाँ वही दुकान में हम जाके चेंज कर लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नुकसान जो है वो होम डेकोर के आइटम्स वगैरह पे ही ज़्यादातर हमें फील हुआ है प्रोडक्ट में। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, देख के लाइएगा। हमारे माइंड में ना पहले ही बता देते हैं कौन सा कार्ड चमक रहा है। स्टार का कार्ड चमक रहा है। हमको ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कोई आपसे ये कहना चाहता है दैट यू आर देयर लास्ट होप। होप, HOPE, होप। आप किसी की आखिरी उम्मीद है, एक उम्मीद की जो किरण होती है ना, किसी को वो आप में दिखती है। आप देखिए, अब ज़रूरी नहीं है कि मामला रिलेशनशिप का ही हो, लेकिन कोई आपको देख के जी रहा है, कोई आपको देख के ये सोचता है कि जब वो ऐसा कर सकता है या कर सकती है, वो अपने जीवन में इतना स्ट्रगल करने के बाद भी देखो आज भी जो है खड़ा है या खड़ी है, तो एक कोई आपसे ना किसी को बड़ी उम्मीद मिलती है, किसी को बड़ा सहानुभूति, किसी को बड़ा ढाढ़स मिलता है। ढाढ़स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, हिंदी का शब्द होता है ना। स्टार का कार्ड है हमारे माइंड में, अभी फिर से चमक गया। जैसे ना कोई कहना चाहता है कि आप ना उनकी ज़िंदगी का वो आखिरी इकलौता चमचमाता हुआ तारा है जिसको वो कभी भी खोना नहीं चाहेंगे। अब देखिए, हर बात में जो है रिलेशनशिप के लिहाज से अपने आप को रीडिंग में मत घुसेड़ा कीजिए, और हर बात में रोमांस को मत चिपकाया कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मामला रिलेशनशिप का ही हो। मामला देखिए दोस्ती यारी भी हो सकता है, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी की मासी लगते हो, कोई आपकी मासी हो, कोई आपकी बुआ हो, किसी को ऐसा लगता हो कि आप एज अ नेफ्यू, एज अ नीस, ऐसा भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, आप किसी के जीवन में एक उम्मीद की किरण लेकर आते हैं कि यार उसको देखो, या जो भी जैसा भी है, आपके कोई पड़ोसी आपके बारे में शायद ऐसा सोचते हो कि इतना स्ट्रगल करने के बाद भी देखो यार, जब ये कर मतलब उनको ऐसा लगता है कि जब ये कर सकते हैं ना अपने जीवन में, तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। आपसे बड़ी उम्मीद मिलती है यार किसी को, आप बड़ा किसी को एक होप देते हैं, और ऐसा भी लग रहा है जैसे आपसे बात करके ना इस पर्टिकुलर पर्सन को बड़ा अच्छा फील होता है। पता नहीं कौन है, लेकिन हो सकता है रीडिंग में पता चल जाए कि कौन है, फैमिली मेम्बर है, कौन है, नहीं पता चले, बट लेट्स सी। और पता नहीं ये होप जो है ना, इस पर्सन, ये पर्सन ना, होप इनकी लाइफ में आप होप है, लेकिन पता नहीं हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे दिस पर्सन इज़ लूजिंग इट। जैसे वो उम्मीद की जो किरण है ना, वो धीरे धीरे फेड हो रही है इनकी आंखों के सामने से। जैसे कोई ट्रेन छूट रही है, कोई ब्लेसिंग हाथ से निकलती चली जा रही है। आप किसी के जीवन में काफ़ी मायने रखते हैं, यू एड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन देयर लाइफ। अब आपने आज शायद इस पर्सन ने आपको कभी बताया नहीं है, जैसे कि हमने बताया भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, कुछ भी, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, स्टार का कार्ड फिर से हमारे माइंड में चमक गया है, तो अभी हम रेडी हैं, जो भी कार्ड आएगा वो हम लेंगे, ठीक है। नाइन ऑफ सूट्स, किसी को बड़ा एंजाइटी है, किस चीज़ का एंजाइटी है वो हम देखते हैं। हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये आपकी एनर्जी नहीं है, किसी और की है। माइट भी पॉसिबल कि आपकी हो।
कल रात कोई रोया है, तकियों को भिगोया है। हमारी तरफ से एक वर्चुअल हग लीजिएगा अगर आप हैं वो इंसान, ठीक है। देखिए हम क्या कर सकते हैं बताइए। जो खुद ना उम्मीद हो ना, वो आपके जीवन में क्या ही उम्मीद की किरण भरेगा यार। अभी इससे पहले हम इमोशनल हो जाए, रीडिंग करते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन है ये पर्सन। आंखों में आंसू पहले ही आ गए, बताओ। हम पिछले जन्म में प्याज रहे होंगे, हमने आपको पहले भी बताया था ना। दुश्मनी है लगता है, कुछ तो बात है, क्योंकि प्याज काटने से आंसू आते हैं ना लोगों के। कुछ भी कर लीजिए, प्याज एक ऐसा चीज़ होता है जो आँखों में आंसू भर देता है। तो या तो हम संतरे के छिलके रहे होंगे या प्याज रहे होंगे, ठीक है, जो ऑब्वियसली आँखों में आंसू भर भर के आते हैं। तो क्या ही कर सकते हैं। स्कॉर्पियो एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपकी हो सकती है, किसी और की हो सकती है। एक गाना चैनल हो रहा है यहाँ पे। चैनल होने का मतलब इस गाने का, जाहिर सी बात है, जो गाना चैनल हो रहा है वो गाना इस सिचुएशन से कोई मैच नहीं करता है, लेकिन हमको ऐसा फील हो रहा है जैसे मामला रोमांटिक हो सकता है, ठीक है। गाना है, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नज़र, जब तक ना पड़े आशिक की नज़र, सिंगार अधूरा रहता है, घूंघट की आड़ से दिलबर का, घूंघट की आड़ से नहीं, दिलबर का दिलबर का दिलबर का, ये होता है ना। हाँ, हमें लग ही रहा था कि वो रोमांटिक मामला है ये। हमारा गला ख़राब है, हमको बुखार है हल्का हल्का, मैंने आपको बोला था थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है हमको, तो गाने को जज मत कीजिएगा, ठीक है। इस गाने से रिलेटेड हमको क्यों सुनाई दिया है, ये गाना चैनल क्यों हुआ है, कारण हो सकता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन ना अपनी फीलिंग्स शायद शेयर नहीं किए हैं, कभी आपको बताए नहीं है कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन किसी की उम्मीद है आप, किसी की उम्मीद, किसी के जीवन में उम्मीद की किरण लेके आते हैं आप। यू आर अ रे ऑफ होप इन समवन्स लाइफ। तो ये कोई भी हो सकते हैं, कोई किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर साइन के ये पर्सन हो सकते हैं। पाइसिस यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं, मून है ना, हाँ मून है, पाइसिस एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप हो सकते हैं या ये हो सकता है, वाटर साइन, ये वाटर साइन, बट 2 बार पाइसिस आया है, 1 बार स्कॉर्पियो आया है। हालांकि लेट मी चेक, एम्परर, इस पर्सन ने आपको नहीं बताया होगा फॉर श्योर, इस पर्सन ने आपको बताया नहीं होगा। इस समय बैठ के चुपचाप ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं दिल से, ठीक है, दिल से बहुत याद कर रहे हैं, और स्टॉप भी कर रहे होंगे, हमें ऐसा फील हो रहा है, शायद आपको पता नहीं है। हाँ, रोमांटिक ही मामला है, हमको लगा ही था। somebody got feelings for you, या तो ये हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये फीलिंग्स बहुत पहले से इनके मन में थी, लेकिन उन्होंने आपको बताया नहीं। या तो ये पर्टिकुलर पर्सन दूसरों के साथ, दूसरों में और आप में कंफ्यूज थे, हो सकता है कोई डिफरेंस हो, कोई डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन है ना, हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से दुनिया को पता चल जाएगा। हम लाख छुपाए प्यार मगर, पता नहीं यार, कोई बहुत छुपाया है किसी ने अब तक,
पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी की लाइफ के एक रे ऑफ होप है, लेकिन पता नहीं समथिंग, देयर इज समथिंग विच इज स्टॉपिंग देम टू टेल यू यार ये तो किसी की नींद उड़ी हुई है, किसी ने तो अपने तकिए भिगोए हैं भाई। ओहो कमाल हो गया। तो भाई ये तो बड़े बेसब्र हो रहे हैं, को जो भी हैं बड़े बेसब्र हो रहे हैं फ़िलहाल। उम्मीद रखिए कि कोई आ रहा है, ठीक है। और हाँ, पास्ट का ही हो सकता है, मतलब जानते होंगे आप इनको, शायद आप इनसे मिले हों कभी, और लेकिन नहीं भी मिले हों तो डजेंट हैव टू बी, लेकिन आप जानते होंगे, लेकिन इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई होंगी। प्यार का इजहार करने आ रहा है कोई, कन्फेशन ऑफ लव है। देखते हैं, 2 कार्ड हैं एक साथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर। कोई अपने थॉट से बहुत लड़ा है यार, कोई अपने थॉट से बहुत लड़ा है, अपने आप से लड़ा है यहाँ पे। तो मतलब लिटरली जो फाइट है ना वो अपने आप से, खुद से चल रही थी। और आपके लिए कल कोई रोया भी है यार, somebody cried yesterday for sure। किसी के जीवन में ना अंधकार सा छा गया है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा, दिन की रोशनी में भी इनको अंधेरापन अच्छा लग रहा है, या तो इनको इनकी लाइफ में ना थोड़ा सा अंधेरा, इसलिए इनको डार्कनेस इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि इनको लग रहा है कि आप धीरे धीरे हाथ से फिसलते जा रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना, जैसे ज़िंदगी छूट रही है किसी की, क्योंकि यहाँ पे डेथ और रीबर्थ है ना। जैसे अगर अभी नहीं बोला तो ज़िंदगी और मौत का सवाल आ गया है, पता नहीं क्या। देखते हैं, अरे यार चुप रहो यार। टू ऑफ सोर्ड्स, किसी को कल रात को पैनिक अटैक आया था। अगर आपकी एनर्जी है तो हम आपको वर्चुअल हग यहीं से देते हैं, हम क्या ही कर सकते हैं बताइए। हम आपको क्या उम्मीद बताएं, क्या ढाढ़स बताएं, आपको क्या सहानुभूति दें हैं। हमको खुद चाहिए सहानुभूति भाई। खैर जो भी है, हमको तो पता नहीं क्या ही चाहिए। किसी चीज़ में यार, किसी चीज़ में संतुष्ट नहीं मिलते होते, कोई भी चीज़ हमको सुकून नहीं देता। सारा दिन पड़े रहते हैं मालूम, कोशिश करते हैं सोने की, पता ही क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा सोने की। पूरा दिन हमारा बस चले, हम 24 घंटे सोते ही रहें, क्योंकि सोएंगे तो हमको कोई चीज़ बॉदर नहीं करेगी ना यार। इसलिए कमेंट सेक्शन ऑफ रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कोई ना कोई हमें छीलेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा। यार हम अपना ज्ञान तो आपको दे नहीं रहे, हम अपना प्रोजेक्शन आप पे थोप रहे हैं क्या? नहीं थोप रहे ना, तो आप काहे थोपते हैं बताओ। नहीं, सारे कर्मा बिलीवर्स ऐसा नहीं करते हैं, कुछ फेक कर्मा बिलीवर्स हैं ना, वो हमको बहुत दुख देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई सेंसिटिव है ना, तो उसी पे प्रहार करो। आप यहाँ प्रहार करेंगे, ऊपर आपको जो है यमराज और चित्रगुप्त जी मिलके बताएंगे। हमने उन पे छोड़ दिया पूरी तरीके से। कोई आपको बहुत मिस कर रहा है गाइस, बहुत मिस कर रहा है। लिटरली पैनिक अटैक आया है किसी को, कोई मतलब किसी ने कोई इसी स्थिति तक पहुंच गया कि अपने बाल तक नोचने लगे होंगे। पता नहीं किसकी एनर्जीज़ हैं, हो सकता है आपकी भी हो, हमने क्योंकि वो बताया आपको कि किसी की एनर्जीज़ रही है। कोई आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, मैजिशियन का कार्ड देखा हमने, हमें पता ही था। किसी को ऐसा लग रहा है जैसे आप जा रहे हैं, ज़िंदगी और मौत का सवाल आ गया है। किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे यू विल बी गॉन, मतलब आप चले ही जाएंगे इनके जीवन से, या तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई चला ही जाएगा आपके जीवन से, लेकिन किसी और का कन्फेशन है यहाँ पर। तो मोस्ट प्रॉबेबली ये किसी और की एनर्जीज हैं, लेकिन ये हो सकता है कि शायद आपने कल किसी को बहुत मिस किया हो, आप कल रोए हो, ये भी पॉसिबल है। तो रीडिंग को उसी हिसाब से लीजिएगा।
हमने टावर का कार्ड देखा भी बॉटम में। स्कॉर्पियो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है क्योंकि टावर का कार्ड भी स्कॉर्पियो होता है, तो कोई स्कॉर्पियो एनर्जीज हो सकती है। एरीज एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर है स्कॉर्पियो, 2 बार बाइसिस, यहाँ पे एरीज है, ठीक है। मजिशियन भी लगातार दूसरी बार यहाँ पे बॉटम में हमें दिखाई दिया है। आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है आपको रोकने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप किसी के जीवन की एक आखिरी उम्मीद है भाई। सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। 2 इंसान भी हो सकता है कोई। फोर ऑफ कप्स, कोई 2 इंसान भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 इंसान इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 किंग आए हैं, एक एम्परर भी है, लेकिन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो भी ये पर्टिकुलर पर्सन है। आपको कोई बहुत मिस कर रहा है फॉर श्योर। यू आर बीइंग मिस्ड बाय समबडी। नाइट ऑफ कप्स है बॉटम इसमें लास्ट में। आज पहली बार हमें ये इस कार्ड को देख के ना खुशी नहीं हुआ यार, लेकिन हमें ये कार्ड बड़ा अच्छा लगता है, पसंदीदा कार्ड है हमारा, स्टार का कार्ड। और ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड देख के पता नहीं आज बड़ा ही मन उदास सा हो गया, जैसे पता नहीं अजीब सा फील हुआ कि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, 2 नाइट है, 2 किंग है। पता नहीं हमें फील तो हो रहा है कि कोई चीज़ ऐसी अभी फ़िलहाल छुपी हुई है। एक तो आपका पास्ट का कोई पर्टिकुलर पर्सन लौटने वाला है, दूसरी बात माइट बी पॉसिबल देयर विल बी अ न्यू पर्सन आल्सो अराइविंग सून, ठीक है। लेकिन 2 चॉइसेस होंगी आपके पास। 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आप जा सकते हैं, ये सोचने में मतलब आप थोड़ा सा रिलक्टेंट होंगे डिसाइड करने में कि एक्चुअली में आपको दोनों में से कौन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है इस पर्टिकुलर पर्सन ने कभी भी अपने मन की बात आपको नहीं बोली है। लिटरली इस पर्सन ने कभी भी आपसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया होगा। इन्होंने कभी भी जो आप सुनना चाहते हैं इनके मन से, इनके मुंह से, वो आपने नहीं सुना होगा फॉर श्योर। ये वो इंसान है जो अब कन्फेस करने वाले हैं। तो एक कन्फेशन तो भाई किसी पुराने इंसान का भी है, प्लस देयर इज़ अ न्यू पर्सन ऑल्सो कमिंग अप। तो 2 चॉइसेस होगी आपके पास इस पर्टिकुलर पर्सन को चूज़ करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को शायद आपका क्या बोलता हूँ उसको, आप जानते थे, आपके मन में ये चीज़ आपको फील होती थी कि दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, माइट बी पॉसिबल, हो सकता है, लेकिन कभी भी इन्होंने आपको बताया नहीं है। एक्सपेक्ट अ कन्फेशन सून, बिकॉज किसी के जीवन की अंतिम होप है आप, अंतिम जो आशा होती है ना, उम्मीद की किरण जो होती है, वो है। क्या किसी की अंतिम इच्छा, अंतिम इच्छा, हम हमेशा भगवान जी को अंतिम इच्छा बताते रहते हैं ना, तो हमारे मुँह पे अंतिम इच्छा ही यही वो रहता है, अंतिम इच्छा, अंतिम इच्छा, अंतिम इच्छा। सारा दिन हमारे मुंह पे ना यही रहता है। हम अपनी मम्मी को भी अंतिम इच्छा ही बताते रहते हैं। हमारी मम्मी कहती है कि तुम अंतिम इच्छा तो ऐसे बोल रही हो जैसे कल ही तुम मरने वाली हो। तो हम मम्मी को बोलते हैं कि नहीं हमारी अंतिम इच्छा है, अंतिम इच्छा है। तो क्या ही करें। तो क्या हो गया, पहले से अगर अंतिम इच्छा इंसान की अगर पहले से कोई रखता है तो क्या हो गया। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम 60 साल की उम्र में ही जाकर अपनी अंतिम इच्छा बताएं या अंतिम इच्छा सोचें। हम अभी से सोच सकते हैं, इसमें कोई बंदिश थोड़ी है, कोई बाउंडेशन थोड़ी है। भगवान जी ने थोड़ी ना बोला है कि तुम अंतिम इच्छा 60 से पहले अंतिम इच्छा नहीं रख सकते हो। भाई हमने तो रख लिया अंतिम इच्छा है, हमने एक ही अंतिम इच्छा रख ली और वही हमारी अंतिम इच्छा है, जो भी है। तो बस यही है। खैर जो भी है, रीडिंग तो ओवरऑल ठीक ठाक है, लेकिन आई जस्ट होप, हम बस उम्मीद करते हैं कि ये तकिया भिगोने वाले इंसान आप ना हो जिन्होंने कल रो के दिन बिताया है। भाई दिवाली आ रहा है, दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ
वो उसमें होता था ना, स्कूल में ऐसे लिखने को बोलते थे ना, दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है। 1 2 3 4 10 लाइनें लिखनी होती थी ना, 10 सेंटेंसेस ऑन दिवाली हैं, तो ये होता था। तो दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है। दिवाली भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। दिवाली में बच्चे पटाखे चलाते हैं। दिवाली में लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। दिवाली में राम जी वनवास से वापस लौटे थे। दिवाली में राम जी के आने पर अयोध्या में घी के दीपक जलाए गए थे, है ना। और दिवाली में क्या होता है, दिवाली में ढेर सारे पकवान खाए जाते हैं। दिवाली में उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है। 8 9 लाइनें तो यही हो गई, बताओ हैं यार। वो दिन कितने अच्छे थे ना, आप खुद सोचिए। बाकी कुछ लाइनें आप जोड़ दीजिएगा, आपको कुछ याद आ रहा हो। दिवाली में लोगों का दिवाला निकलता है। हैं, दिवाली में जो है क्या कहते हैं, लोग बहुत सारा ख़रीदारी करते हैं। ये सब तो लिखे। दिवाली रोशनी का त्यौहार है। दिवाली में लोग अपने घरों को सजाते हैं। दिवाली में गणेश लक्ष्मी का पूजन होता है। एक लाइन और लिखवाया जाता था, दिवाली में कुछ लोग जुआ भी खेलते हैं, है ना। हमको स्कूल में लिखवाया जाता था, आपको लिखवाया जाता था क्या? बताइएगा हमको, है। तो जी ये है, क्या ये बोले, बताओ। यहाँ पे रीडिंग चल रहा है कि दिवाली का ऐसे चल रहा है? कभी कभार हमको खुद नहीं समझ में आता हम क्या कर रहे हैं यार, ये कैसा किस प्रकार का टैरो रीडिंग है। खैर जो भी है, आप लोग तो हमको झेलते हैं ना, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और आप हमको क्योंकि झेलते हैं तो इसलिए जो है हम आ भी जाते हैं कि कोई तो है जो हमको झेल रहा है। खैर जो भी है, तो यू आर समवन्स लास्ट होप। पता नहीं आप किसकी आखिरी उम्मीद है। यहाँ तो मुखिया जी तो होपलेस हो गए हैं। खैर हमारे को तो आप छोड़ ही दीजिए भाई। तो चलिए चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। कोई बहुत मिस कर रहा है, ये तो है, तय है। somebody is missing you a lot। बात करने के बहाने खोज रहे हैं कोई, ताकि अपने मन की बात कर सकें, या शायद कोई पर्टिकुलर फेवर, कोई हेल्प आपसे ले सकें, क्योंकि आप उम्मीद की एक आखिरी किरण होते हैं इनके लिए। कोई मैनिफेस्ट कर रहा है एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, ताकि अपने मन की बात ही आपको रख पाएँ, आपको बता पाएँ। बट आप थोड़े से रिलक्टेंट हैं इस समय। ठीक है, आपकी भी कोई गलती नहीं है, वो इसलिए क्योंकि छिले छिलाए लोग हैं, भुक्तभोगी है ना। हर बार तो आपका इस्तेमाल ही किया गया है, इक्वल गिव एंड टेक कभी रहा नहीं। आप गिविंग एनर्जी में रहे, हर किसी को खुश करते चले गए, और जब आप पूरी तरीके से खाली हो गए तो आपके पास क्या ही बचता है। जाहिर सी बात है, तब इंसान इनसिक्योर हो जाता है और इंसान को घबराहट होता है कि भाई फिर से तो कोई छीन नहीं देगा। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, भुक्तभोगी हैं आप लोग तो वैसे ही। खैर तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट वर्ड्स। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट हम यही है कि हम आपको यही रिमाइंडर रोज़ देते रहते हैं कि अपने कर्मा ठीक रखिए। अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के कीजिए। वॉच योर वर्ड्स, मतलब अपने जो शब्द हैं उसका यूज़ योर वर्ड्स वाइजली। ठीक है, अपने शब्दों का जो प्रयोग है ना किसी का मन छीनने के लिए, इससे बढ़िया तो ये है कि क्या बोलते हैं उसको, बुद्धा के कुछ प्रवचन नहीं होते हैं, उसमें जब आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो कीप योर माउथ शट, बी साइलेंट। तो अच्छा है कि आप मौन रहें। अगर आपके मुख से कुछ अच्छी वाणी नहीं निकलती है ना, तो बेहतर है कि मुख बंद ही रहे। तो अपने ज़बान को हमेशा के लिए सील कर लीजिए। अगर आपका मुँह जहरी उगलता हो या बुरा ही बोलता हो। हमारे कर्मा बिलीवर्स हालांकि ऐसे हैं नहीं, लेकिन कहने की बात है, हम आपको बस बता रहे हैं कि अपने कर्मा ठीक रखिए। क्योंकि आजकल देखिए लोगों को दर्द ना तलवार से या चाकू के छुरी के मार से या लात घूंसों से दर्द नहीं होता है। लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द ना शब्दों से होता है, शब्दों से। अगर आप किसी को एक गलत शब्द भी बोल देंगे ना,
तो पूरी रात, पूरी जो उनकी दिन है वो सब काला हो जाएगा, और वो इंसान पूरे पूरे दिन, पूरे पूरे हफ्ते, पूरे पूरे महीने वही बात सोचता रहेगा कि बिना किसी दोष के किसी ने किसी को हमको कुछ बोला। तो पता है बहुत बुरे कर्मा हो जाते हैं, और ऊपर जो है चित्रगुप्त लिस्ट में लिख रहे होते हैं कि फ़लान इंसान की वजह से जो है एक इंसान दुखी है। तो किसी की हाय मत लीजिए, ठीक है भाई। दुआ मिले ना मिले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारा मोटो ये है कि कोई दुआ मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बद्दुआ भी मत दो भाई, हमने क्या ही बिगाड़ा है किसी का, है। तो इसलिए हम बोलते हैं दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, वो आपके पास ना डबल होकर लौटेगी, मालूम। हम तो पता है हर किसी को घूमते फिरते गॉड ब्लेस यू बोल देते हैं, किसी को भी, लेकिन वही है ना कि सामने वाला खुश हो जाता है, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। हालांकि घर में हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जैसे हम घर पे भी रीडिंग करते हैं, कोई बाहर वेंडल चला जाएगा, शोर मचाएगा, बस गुस्सा आता है, चुप रहो यार, कुछ नहीं बोलते हैं, चलो वो भी ठीक है, लेकिन कम से कम मन से कोई वो तो नहीं निकल रहा है ना। वो चीज़ नहीं होना चाहिए कि वही किसी को आप कुछ गलत बोल दो। तो बस यही है भाई, हम तो क्या ही बोलें। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। पर्सनल पे एडिटिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है। हमारा मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो रीडिंग ओवरऑल अच्छा आया है। दिवाली की तैयारियाँ आप लोगों के घर में बहुत ज़ोर शोर से चल रहा होगा, तो करिए दिवाली की खूब सारी ढेर सारी शॉपिंग कीजिए, और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आप लोगों के जीवन में हमेशा रोशनी जैसे दिवाली में घरों में जैसे रोशनी टिम 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 करता है ना, वैसे आपकी ज़िंदगी में हमेशा रोशनी जो है ऐसे जगमग 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 करता रहे, और आप लोग हमेशा खुश रहें, ठीक है। हमारे आंसू आ गए हैं, हम चलते हैं। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। तो क्या कहते हैं, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो इसी के साथ हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।